जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएटी एग्जाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार उप केंद्र सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को जो है कवर करता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार उप केंद्र सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो याद रख लीजिएगा, ये करते हैं आपके 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या को कवर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उप केंद्र में आवश्यक दवाओं की सूची का रख रखाव किस रजिस्टर में जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि उप केंद्र में आवश्यक दवाओं की सूची का रख रखाव किस रजिस्टर में किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये किए जाते हैं स्टॉक रजिस्टर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा, इनका उद्देश्य हो जाएंगे ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैक्सीन कोल्ड में चैन और LIR का पूर्ण रूप क्या है। तो वैक्सीन कोल्ड चैन में ILR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनम द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनम द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मृत्यु के कारणों का विश्लेषण। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुए थे 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि सब सेंटर स्तर पर VHSNC का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सब सेंटर स्तर पर VHSNC का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आप 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि दवा स्टॉक में FIFO सिद्धांत का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि दवा स्टॉक में FIFO सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो याद रख लीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि RCH कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है। चलिए बताएंगे आप कि RCH कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य होगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि सब सेंटर में मासिक प्रगति रिपोर्ट किसे भेजी जाती है। चलिए बताएंगे आप कि सब सेंटर में मासिक प्रगति रिपोर्ट किसे भेजी जाती है। तो ये रिपोर्ट आपके PHC को भेजे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, PHC को। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि टीबी नियंत्रण हेतु
कौन सा यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू है? तो टीबी नियंत्रण हेतु कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा कार्यक्रम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, NTEP। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि आशा कार्यकर्ता का चयन किस स्तर पर होता है? चलिए बताइएगा आप कि आशा कार्यकर्ता का चयन किस स्तर पर होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये विलेज लेवल पे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विलेज लेवल पे होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन में तापमान सामान्यतः कितना बनाए रखा जाता है? चलिए बताएंगे आप कि कोल्ड चेन में तापमान सामान्यतः कितना बनाए रखा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये बनाए जाते हैं आपके 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य जो होगा, ये वेक्टर जनित रोग नियंत्रण होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सब सेंटर में लाइन सूची उपयोग किस लिए जो है ना यहाँ पे किया जाता है? चलिए बताएंगे आप कि सब सेंटर में लाइन सूची का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यह उपयोग जो है लक्षित लाभार्थियों की पहचान के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य डेटा संग्रह एवं विश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो ये HIV एड्स से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि सब सेंटर स्तर पर किसे सामुदायिक गतिशीलता की जिम्मेदारी दी गई है? चलिए बताइएगा आप कि सब सेंटर स्तर पर किसे सामुदायिक गतिशीलता की जिम्मेदारी दी गई है। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लगाइए आंसर क्या लगाए हैं कि सब सेंटर स्तर पर किसे सामुदायिक गतिशीलता की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाए हैं? तो एनम लगाए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, एनम का होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु वर्तमान कार्यक्रम कौन सा है? चलिए बताइएगा कि कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु वर्तमान कार्यक्रम कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, NLEP। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सतत नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होता है यहाँ पे अद्यतन ज्ञान एवं कौशल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि महिला श्रेणी का सबसे संकीर्ण भाग जो है कौन सा है? तो महिला श्रेणी का सबसे संकीर्ण भाग कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, इनका सबसे संकीर्ण भाग जो है इसियल स्पाइन स्तर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखेंगे, प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य जो होगा ये आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन एवं पोषण देना। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीजन एवं पोषण देना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। चलिए बताएंगे आप कि सामान्य गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है। तो सामान्य गर्भावस्था की औसत अवधि जो होगा ये आपके हो जाएंगे 280 दिन। ऑप्शन सी सही जवाब है, 280 दिन होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार
गर्भवती महिला की न्यूनतम एनम ANC विजिट कितनी होनी चाहिए? तो WHO के अनुसार गर्भवती महिला की न्यूनतम ANC विजिट कितनी होनी चाहिए? तो याद रख लीजिएगा, इनका 4 विजिट होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 विजिट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्रसव के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? चलिए बताएंगे कि प्रसव के प्रथम चरण की विशेषता क्या है। तो प्रसव के प्रथम चरण की जो विशेषता होगा, इनकी विशेषता हो जाएंगे गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसाव। ऑप्शन ए सही जवाब है, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसार। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है। चलिए बताएंगे आप कि प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है। तो प्रसव के तीसरे चरण में जो है प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव उत्तर काल कितने दिनों का होता है। तो सामान्य प्रसव उत्तर काल जो है ये कितने दिनों का होता है? तो ये होते हैं आपके 42 दिनों का। ऑप्शन सी सही जवाब है, 42 दिनों का। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि अपगार स्कोर में आर का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप कि अपगार स्कोर में आर का अर्थ क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, इसका अर्थ होगा यहाँ पे रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेस्पिरेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उच्च जोखिम नवजात है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा उच्च जोखिम नवजात है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे उच्च जोखिम नवजात जो होगा ये आपके 1.8 किलोग्राम से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 1.8 किलोग्राम होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुरक्षित मातृत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि सुरक्षित मातृत्व का यहाँ पे लक्ष्य क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, इनका लक्ष्य होगा मातृ मृत्यु दर कम करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि प्री एक लैम्पीसिया का प्रमुख लक्षण क्या है। तो प्री एक लैम्पीसिया का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण जो है उच्च रक्तचाप एवं प्रोटीन यूरिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गर्भपाल की परिभाषा किस सप्ताह से पहले जो है गर्भ समाप्त होना है। चलिए बताएंगे कि गर्भपात की परिभाषा किस सप्ताह से पहले गर्भ समाप्त होना है। तो याद रख लीजिएगा, ये 20 सप्ताह से पहले होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि असामान्य प्रसव का एक उदाहरण क्या है। चलिए बताइएगा कि असामान्य प्रसव का एक उदाहरण क्या होता है। तो असामान्य प्रसव का एक उदाहरण जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि PPH का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइएगा कि PPH का मुख्य कारण क्या है। तो PPH का मुख्य कारण है गर्भाशय शिथिलता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।